वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, टॉपिक्स के साथ में आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। कॉनिक सेक्शन हमारा क्रिटिकल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। बस थोड़ा सा कुछ अलग टाइप की स्ट्रेटेजी है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कम समझ आता है। आज की क्लास जो रिकॉर्ड की जा रही है, ये कुछ स्टूडेंट्स रहे जस्ट लाइक दी सौम्या, अमित, आप, हाँ सौम्या, अमित और एक ये मैथ साहिल एक्सप्रेस कोई एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था जिसके रिगार्डिंग फिर मुझे ये क्लास बनाना पड़ रहा है। मैथ साहिल एक्सप्रेस समथिंग कुछ इस तरीके से इनका नाम है, इन्होंने अपना नाम यही डाल रखा है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा बेस से उठा करके और थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे लेकर के जाएंगे। कुछ खास नहीं बताने वाले हैं, बस इस क्लास में ये बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन रेस किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि क्या कौन से हर टाइप की क्वेश्चन जनरेट हो सकती है, तो वो एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें बताने वाले हैं कि कौन कौन कितने अलग अलग तरीकों से डिस्कस करते हैं। कौन के लिए आपको एक वीडियो इसके पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, जहां से मुझे वहां कमेंट सेक्शन से कमेंट मिले हुए थे, जिसके भी आप पर इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक दो एक्स्ट्रा कंडीशन थी उनको भी उनके लिए भी एक मैंने शॉर्ट्स तैयार किया हुआ, तो आपको मिल गया होगा। हमारे टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब कौन को हमें क्या करना है, कट करना है। सेक्शन मतलब टुकड़ा और भाग होता है। ये सब प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, लिंक इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। उन पुरानी चीजों को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बस यहां से एक चीज पिक करते हैं कि कौन को कितने तरीके से काट सकते हैं। देखो बच्चा, कौन को काटने का जो हमारे पास तरीका है वो हमारे जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। जब बेस के पैरेलल रखा तो सर्किल मिला, जब हल्का सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट किया, तो क्या बोलते हैं, एलिप्स मिला। जब हमने डायमीटर से पास कराया तो पैराबोला मिला, और जब हमने किसी कॉर्ड से पास कराया बिसाइड्स दी लार्जेस्ट कॉर्ड, तो फिर हमको मिलता है हाइपरबोला। चार केसेस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में अगर आप इसको इस पैटर्न पर कट करें कि जो आपकी नाइफ होगी वो किसी भी एक टिल्ट लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो फिर वो आपको देने लगेगा क्या, वो आपको देने लगेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको बेस से बताया हुआ था। इसी के साथ में अब जैसे कुछ थोड़ा सा कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को पसंद करते हैं, एंड दे वांट टू नो हाउ मच आई हैव टू बेंड द नाइफ, मतलब कितना हमें चाकू को मोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैथमेटिकली बताया हुआ था कि हम नाइफ का काम किससे कराएंगे, प्लेन से कराएंगे, और एंगल के बिहाफ पर ये आपको बताया हुआ था। हालांकि ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बुक्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन होता है, बच्चों को याद नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ था जो कि आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा। कोशिश करूंगा उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको ऐड कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं ऐड कर दूं ताकि आप उसको देख पाएं। एनिमेशन है, देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे पास प्लेन था और इस प्लेन को हमने क्या किया, इस प्लेन की मदद से इसको कट करेंगे। देखो यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। इसमें एक कैंडिडेट ने पूछा था सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है शॉर्ट्स में, तो उसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल भैया ये एक्सेस ऑफ द कोन बोला जाता है। जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, कोन का मैक्सिमम हिस्सा जिस भी एक्सेस पर होता है उसी को बोलते हैं क्या, कोन ऑफ द एक्सेस। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हमने ये ले लिया और अब हम पूछें कि ये जो कोन है ये किस एक्सेस पर है, तो कौन सा एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो एक्सेस ऑफ कोन समझ आ रहा होगा। तो भैया ये जो वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ कोन, और ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन के साथ में कितना एंगल पर बेंड है, अल्फा एंगल पर बेंड है। इस अल्फा एंगल को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइन इसको हम नाम देते हैं एक्सेस ऑफ द कोन। अब एक्सेस ऑफ द कोन और ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये हमारे पास प्लेन था, जो नाइफ काम कर रही थी उसी का काम किससे करा रहे हैं, प्लेन से करा रहे हैं। थोड़ा सा रफ हो रहा है, इसको थोड़ा सा और वेल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक्सेस ऑफ द प्लेन, ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ द प्लेन। अब हमने बच्चा कुछ नहीं किया है, ये समझो कि ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन से हम इस कोन को कट करेंगे। तो जब हम कट करेंगे तो यहां से जब हमने इसको कुछ इस पैटर्न पर रखा, तो आपको एक बार दिखा देते हैं तो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये प्लेन हमने ये रखा और हम इसको कट करना चाहते हैं, तो कट करने का जो प्रोसेस है इसको देखते हैं। ये हमने ये प्लेन का एक कोई शैडो हमने ले लिया है, ठीक है, ये एक हिस्सा, और इसी तरह से ये पूरा प्लेन बन रहा है। अब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल रहा अल्फा, और यहां से ये वाला जो भी आप देख रहे हैं ये अल्फा, और ये वाला जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये एंगल, इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या, बीटा। क्या कहा, बीटा। अब ये अल्फा और ये बीटा के बीच में हमको रिलेशन समझना है, तो हमको पता चलेगा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से आपके सामने ये टेबल रखी हुई है, ये कर्व है, और ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन सेमी वर्टिकल एंगल एंड द एक्सेस ऑफ द प्लेन। ये रहा सेमी वर्टिकल एंगल और ये रहा एक्सेस ऑफ द प्लेन, दोनों के इंटरसेक्शन के बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं बीटा। अब ये बीटा क्या होगा, अगर बीटा ठीक 90 डिग्री पर होता है तो हमको क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होती है तो हमको मिल जाता है एलिप्स। अगर बीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमको मिलता है पैराबोला, और अगर बीटा छोटा है अल्फा से तो हमको मिल जाता है क्या, हाइपरबोला।
इसी के साथ में अगर बीटा खुद 0 हो जाता है तो हमको मिल जाता है स्ट्रेट लाइन। कुल मिलाकर के जब कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं तो कौन से कितने हिस्से जनरेट होते हैं? 5 हिस्से जनरेट होते हैं, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। कोई समस्या? ये हमने कौन को कट किया है 2 तरीके से। एक तो हमने विद द हेल्प ऑफ द प्लेन, जिसमें कि हमने एंगल के बिहाफ पर इसको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आपको बर्थडे कैप के थ्रू बताया हुआ था, जिसमें कि हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि ये किसके बिहाफ पर जनरेट होता है? बर्थडे कैप। ठीक है, अब इसी में तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरे केस में हम लोग आते हैं कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आते हैं PS अपॉन PM, जिसमें कॉनिक की डेफिनेशन बताई थी कि कॉनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट the ratio of the distances from a fixed point and a fixed line is always constant, and this constant value is always equals to नहीं कुछ नहीं, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। और इक्वल टू की जब बात करेंगे तो इक्वल टू के लिए देखो ये हमारे पास वेरियस केसेस दिख रहे हैं। ई को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ई को बच्चा क्या नाम देते हैं? एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जब एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो अगर ई 0 हो जाता है तो सर्कल बनता है, अगर ई की वैल्यू 1 से कम है तो इलिप्स, ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो पैराबोला, ई इज ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर बता रहे हैं PS अपॉन PM, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। यहां से बच्चा समझने का प्रयास करना, PS अपॉन PM इक्वल्स टू ई। ई की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर लगा देते हैं ट्राइकोटॉमी लॉ। क्या कहा? ट्राइकोटॉमी लॉ। ट्राइकोटॉमी लॉ के अकॉर्डिंग ई और 0 के बीच में 3 मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ग्रेटर देन 0, दूसरा इक्वल 0, तीसरा लेस देन 0। कोई समस्या? क्या ये वाला केस कभी पॉसिबल हो सकता है? क्या लेस देन 0 वाला कभी कोई केस बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता है भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो तो PS क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। PM भी क्या है? ये भी डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती है? तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या कभी निगेटिव हो सकता है? तो ये वाला केस कभी नहीं बनता है। अब दूसरा केस हमारे पास आता है A इक्वल 0, इसको हम बता रहे हैं कि इसकी मदद से क्या बनता है? इसकी मदद से बनता है सर्किल। तीसरा केस हमारे पास क्या आता है? E इज ग्रेटर देन 0। अब E इज ग्रेटर देन 0, ये तो बात सही है। E इज ग्रेटर देन 0 तुमको ये भी बता रहा है कि E कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, वो भी यही बात रिप्रेजेंट कर रहा है। अब E इज ग्रेटर देन 0 को हमें डिस्कस करना है, तो इसी बिहाफ पर हम यहां से एक दूसरा केस अडॉप्ट करते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या आ जाता है? इक्वल 1 के लिए आ जाता है। 1 के लिए रिलेशन मेंटेन करते हैं। बोलो करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है। E इज लेस देन 1। अब देखो ये वाला अब ये कट नहीं होगा। E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1। पहले वाला 0 के लिए बताया था, रफ कर दिया यार। 0 के लिए एक बार पहले देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या है? लेस देन 0, ये क्या था? ग्रेटर देन 0, ये क्या था? इक्वल 0। ये वाला कभी पॉसिबल नहीं होता। ये दो हमारे पास केसेस रहे, इसको यहां से हटाते हैं और एक नया रिलेशन मेंटेन करते हैं। किसके लिए? 1 के लिए। इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? ट्राइकोटॉमी लॉ। इस रिलेशन को क्या नाम देते हैं? ट्राइकोटॉमी लॉ। ट्राइकोटॉमी ने कहा था 2 वेरिएबल्स के बीच में मैक्सिमम 3 रिलेशन ही पॉसिबल हो सकते हैं, या लेस, या ग्रेटर, या फिर इक्वल। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये वाला केस सर्किल बताता है, ये क्या बताता है? कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। E इज ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करते हैं तो E इज ग्रेटर देन 1 पर हमको क्या पता चलता है? हाइपरबोला पता चलता है। याद रखेंगे यहाँ पर जो अल्फा और बीटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये अल्फा और बीटा ये क्या है? ये एंगल है, और ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ये दोनों किस तरीके के एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। हालांकि ये वाला एनिमेशन अभी तुम्हें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एनिमेशन देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसकी चर्चा कर रहे थे। E इज ग्रेटर देन 1 तो हमको पता चल रहा है हाइपरबोला है। E इक्वल्स टू 1 पर हमको पता चलता है क्या है? पैराबोला है। और E इज लेस देन 1, अब E 1 से छोटा है, इलिप्स बनाएगा। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना छोटा है, क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? तो अभी तुमको जवाब दे दिया, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो ये कितना छोटा हो सकता है भैया? ये हाँ, नहीं मेरी बात समझे? नहीं समझे? तो E की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर इक्वल 1 हो जाएगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा पैराबोला। और अगर ये इक्वल 0 हो जाता तो बना देता है क्या? सर्किल। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों के साथ आपको समझ में आए होंगे, जिसकी मदद से ये ट्राइकोटॉमी की मदद से हमने ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या है। अब इसी में एक 5वां केस जनरेट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए जब एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो बच्चा, बहुत सारे बच्चों से जब मैं डिस्कस करता हूं कि एसेंट्रिसिटी क्या होगी स्ट्रेट लाइन के लिए, तो उनको लगता है निगेटिव होगी। इसलिए मैंने तुमको इतना फोर्सफुली बताया कि निगेटिव एसेंट्रिसिटी नहीं होती है, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है? डिस्टेंसेस, और डिस्टेंसेस कभी भी निगेटिव नहीं होती हैं। याद रखेंगे यहां पर स्ट्रेट लाइन के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोण को जब हम कट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एसेंट्रिसिटी के बिहाफ पर देख रहे हैं तब भी हमको पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग डीप में डिस्कस करते हैं। और ये मैथ साहिल एक्सप्रेस जो भी ये हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, इनकी थोड़ा सा बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो कॉनिक की जब हम मैथमेटिकल देखते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये रही, x² + 2hx² + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वाला जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है
ये हमको क्या देगा और कब किस कंडीशन में देगा, ये हमारे सामने पूरा का पूरा आउटपुट छपा हुआ है। अगर हम देखते हैं डेल्टा जनरेट करेंगे, डेल्टा क्या है, तो बच्चा डेल्टा की वैल्यू ये रही ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जो भी लोग IIT की प्रिपरेशन करते हैं वो सब ये सब चीजें एक्चुअली उन्हीं के लेवल का है, लेकिन लेवल कुछ नहीं होता, चीजों को बस डीप से समझते चलो तो आसानी समझ में आएगा। यहां से देखते हैं, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है इसी को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होने के केस में कंडीशंस हमारे पास ये जनरेट हो जाती हैं। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन है उनको ये सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। पैराबोला h स्क्वायर इक्वल्स टू AB होगा, एलिप्स h स्क्वायर इज लेस देन AB होगा, हाइपरबोला h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हैं h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB, a प्लस b इक्वल्स टू जीरो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला जिसमें दोनों एसिम्प्टोट्स कितने डिग्री पर बेंड होते हैं, 90 डिग्री पर बेंड होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सबसे फेमस केस कौन सा है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सबसे फेमस केस एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक दूसरा केस बताओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नहीं याद आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन भी तो याद कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, जबकि एसेंट्रिसिटी √2 है और दोनों के बीच का वो जो दिया गया था 16 क्या बोलते हैं डिस्टेंसेस। आगे बढ़ा जाए तो यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया और सर्किल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, नो टर्म ऑफ एक्स वाई मींस h इक्वल्स टू 0। ये जितने भी कंडीशंस है ये एक्चुअली इस पूरे कोण के लिए बताई जा रही हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है ये तब तुमको ये चार अलग अलग हिस्से क्रिएट करके देगा जब डेल्टा क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0 होगा। मान लेते हैं कि डेल्टा क्या है, 0 हो जाता है। अगर डेल्टा 0 होता है तो उस सिचुएशन में ये आपको स्ट्रेट लाइन देने लगता है। अब स्ट्रेट लाइन भी दो तरीके की होती है, एक वो स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास हो रही है और एक वो स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमने क्या करा, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो यानी याद रखेंगे कि जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे दो तरीके की स्ट्रेट लाइन होंगी, कौन कौन सी, जबकि ऑरिजिन से पास हो रही है जबकि ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बच्चा वो आपको यहां से देगा जो ऑरिजिन से पास होंगी। यानी ये जो डिग्री 2 का इतना एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये जो डिग्री 2 का आप इतना एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये इतना एक्सप्रेशन ही देखो यहाँ पर छपा हुआ है जो इक्वल 0 है। तो ये आपको देता है y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। क्लियर? और अगर हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करें, पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन, बच्चा वो भी स्ट्रेट लाइन देगा तब जब डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू देखो आपके सामने ये रही। याद रखेंगे इस सिचुएशन में ये जरूरी होगा कि जो स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही होंगी वो ऑरिजिन से पास नहीं होंगी, इस बात को याद रखेंगे। बच्चा ये देखो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने पूरी टेबल बनी हुई है कि ये टू ये सभी में टू, ये जो है ये सभी में कॉमन होगा, 2 पैरेलल लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 इमेजिनरी लाइंस और 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर ये देखो सारी कंडीशंस दे दी गई हैं। h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB पर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट देगा, h स्क्वायर इज लेस देन AB पर इमेजिनरी लाइन दे देगा। अगर a प्लस b इक्वल्स टू 0 और h स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू AB तो ये आपको देता है परपेंडिकुलर लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये कंडीशन रही, पैरेलल लाइंस के लिए h स्क्वायर इक्वल्स टू AB। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आ चुका है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं अभी आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, और ये जो भी कोण को लेकर के डाउट्स थे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हुए होंगे। मेरा काम यहाँ पर केवल कोण को कट करना बताना था, साथ ही साथ ये जो भी जितने तरीके से कट करके बताया हुआ है तो ये सारे तरीके आपको आने चाहिए। मैथ्स, मुझे आइंस्टाइन की वो एक बात बहुत अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को दूसरों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ के बारे में खुद भी नहीं जानते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना ईजी वे में हो पाए उतना ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ। फिलहाल इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।